हिंदुस्तान में जात पात पर बांटने वाली इन बातिल ताकतों ने कुत्ते और बिल्ली को तो इज्जत दी, सुअरों को इज्जत दी, लेकिन दलितों को इज्जत नहीं दी। दलितों को अगर किसी ने गले से लगाने का काम किया तो मुसलमानों ने लगाने का काम किया। हिंदुस्तान की सरजमीन में तकरीम इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। आईपी गुप्ता उबाले कामले मुझे नहीं पहचानते होंगे मैं कौन हूं। खुदा की कसम मैं उसी माँ की औलाद हूं जिसकी औलाद तुम हो। तुम्हारे रगों का खून और हमारे रगों का खून कोई अलग नहीं है। मैं इस वक्त भाई आईपी गुप्ता साहब हो, ओबाले साहब हो या बहन कामली हो, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान जो इस वक्त दुश्मनों के नरगे में है, हर तरफ से मुस्लिम अक़लियत को बर्बाद करना चाहता है। आप ये मत समझिए कि मेरे पुरखों ने ताज बनाया था, मेरे पुरखों ने चार मीनार बनाए थे, मेरे पुरखों ने कुतुब मीनार को बुलंद किया था। सिर्फ उनकी अजमत से इनको परेशानी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस को अगर हमसे परेशानी है, आज हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के साथ जिल्लत आमेज सलूक किए जा रहे हैं, वजीर आला की कुर्सी पर बैठा हुआ हेमंत बिश्वा इतनी बदतरीन बात करता है। यकीन ये नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने यहां पर बादशाहत की थी, उसका बदला है। आईपी गुप्ता साहब मैं कह देना चाहता हूं, जो इन लोगों को हमसे दुश्मनी है वो दुश्मनी आपकी खातिर है, क्योंकि इन कमबख्तों ने आपको जलील करके रखा था और मेरे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की सरजमीन में तकरीम इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। आईपी गुप्ता उबाले कामले मुझे नहीं पहचानते होंगे मैं कौन हूं। खुदा की कसम मैं उसी माँ की औलाद हूं जिसकी औलाद तुम हो। तुम्हारे रगों का खून और हमारे रगों का खून कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान में जात पात पर बांटने वाली इन बातिल ताकतों ने कुत्ते और बिल्ली को तो इज्जत दी, सुअरों को इज्जत दी, लेकिन दलितों को इज्जत नहीं दी। दलितों को अगर किसी ने गले से लगाने का काम किया तो मुसलमानों ने लगाने का काम किया। यही वजह है ये जालिम आज अपने आप को कह ले कुछ भी, उनको दिक्कत इसी बात से है कि जिनको हमने गुलाम बना के रखा था, कुत्ता मेरे दरवाजे पर बैठता था, दलित नहीं बैठ पाता था, दलितों को गले से अगर किसी ने लगाया है तो ये मुसलमान है, इसी मुसलमान का काम तमाम करो। मैं आपको यहां से बावर कराना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की दलित आबादी को पैगाम देना चाहता हूं, मेरे दलितों सुन लो, जब भी कोई डाकू किसी बस्ती में आता है तो वहां के ताकतवर आदमी पर पहले हमला करता है, ताकि ताकतवर आदमी पर हमला कर दे, ताकि दूसरे लोग डर और खौफ की बुनियाद पर हमारे सामने में सर झुका दे। यकीन जानो आज वो हमारे जान के लाले पर पड़े हैं, आज हमारी टोपी से उनको दिक्कत है, आज हमारी मजहबी कदरों से उनको दिक्कत है। मैं अगर यह फना हो गया तो तुम भी बाकी नहीं रहोगे। अगर अपनी बका चाहते हो तो मजलूमों मुत्तहिद हो जाओ। मजलूमों के इत्तेहाद का नाम ही इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।